हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। इतने सारे क्वेश्चंस बोल लो या कमेंट्स बोल लो, कमेंट्स के आंसर्स जो हमारे करंट जो वीडियो की थी किसकी थी, यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड बातें कर रहे थे उसके वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो में अपने थॉट्स जो हमने शेयर किए थे ना, एज यूजुअल हमें कमेंट्स मिले हैं, तो हमने एज यूजुअल का चलो इनको एड्रेस करते हैं। और पढ़ के यही रियलाइज होता है कि मीडिया में और बचपन से जो सुन कर जो है हर एक इंसान के इंडिया के अंदर एक वो कहते हैं ना घोड़े के वो लगा देते हैं, ब्लाइंडर्स बोलते हैं उनको मेरे ख्याल से, तो उनको लगा देते हैं ना ताकि बस वही दिखे, ना इधर का दिखे ना उधर का दिखे। तो वैसे ब्लाइंडर्स लगा दिए कि राइट रॉन्ग भी डिफरेंशिएट करने का नहीं है। और देखिए जो भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे बड़े प्यार से करेंगे रिस्पॉन्ड, क्योंकि ये जितनी भी आप YouTube में देख रहे हैं बन रहे हैं वीडियोस, मोस्टली मेजॉरिटी एंटरटेनमेंट न्यूज़ है। ये नई टर्मिनोलॉजी मैंने बनाई है, एंटरटेनमेंट न्यूज़। क्यों? उसमें कोई ध्यान से फैक्ट चेक नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको माल बेचना है। जितना माल बेच सकते हैं एंटरटेनमेंट लगाइए, माल बेचिए, और जो देखने वाला भी है उसको भी एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। अगर कोई रियली IAS की पढ़ाई कर रहा है तो एंटरटेनमेंट न्यूज़ से आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको ट्रूली जाके अखबार पढ़ने पड़ेंगे, क्रेडिबल आपको न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड, और इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री क्या है, या हिस्ट्री की अच्छे ऑथर्स की बुक्स। ये एंटरटेनमेंट न्यूज़ देख के आप IAS में पास नहीं होने वाले इन करंट अफेयर्स में। ओके, बिल्कुल अच्छी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, यू विल गेट गुड नॉलेज। नहीं, और साथ में आप देख ही सकते हो जब करेक्ट स्पीकिंग की जाती है, जैसे हमने की, ओपन माइंडेड होकर बताने की कोशिश की राइट और रॉन्ग के बारे में। हम ये नहीं बोल रहे भैया क्योंकि भाई क्योंकि हम USA में बैठे हैं तो हम इसलिए हैं। जैसे यहाँ से कमेंट्स जितने भी आ रहे वो नहीं, रशिया हमारा दोस्त है, उसने हमें हेल्प किया था, USA तो पाकिस्तान के साथ था, उस टाइम की बातें करके हम तो रशिया के साथ ही होंगे। हम उस वे से नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं अपना पॉलिटिकली कि अगर कि क्या जो जिसने क्या किया उसकी वजह से वो कौन ठीक है। अब अगर यही काम ये चैनल वाले जो दूसरे यूट्यूबर्स है वो करेंगे, उनको व्यू नहीं मिलेगा। जैसे हमें ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको भी कमेंट्स आएंगे, तो वो तो ये चाहिए एग्जैक्टली। तो वही बोलेंगे ना जो वहां पे इंडियन सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आएंगे। तो वो काम करें, हम काम कर रहे हैं कि अपने लोगों को अवेयरनेस डालें। हम हर वीडियो में जो सच होता है उसको बोलने की कोशिश करते हैं, और कई बार उसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स में भी आते हैं। पर हम फिर भी सच बोलना रुकते नहीं, हम फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो अपने इंडियंस है वो एजुकेटेड हो, वो सूझबूझ से समझे, उनको इमोशन नहीं करके बेवकूफ नहीं बनाया जाए। अब हम पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स की भी तरह हर वीडियो में वाह तो कर सकते हैं ना, हर चीज में ओ वाह ये वो, पर हम बोलते हैं ना कि अब जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया की GDP जो है वो हम लोग 4th प्लेस पे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद हम बताने की कोशिश भी करते हैं लोगों को कि GDP 4th प्लेस में होना इज वेरी गुड, पर उससे देश जो है वैसे वो इतना काउंट नहीं होता इतना। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे की लिविंग स्टैंडर्ड वो है, वो गरीबी में ही है। जब तक हर एक बंदे की गरीबी से वो उठ के अमीर नहीं बनता, जैसे डेवलप कंट्रीज के लोग बने हुए हैं, तब तक हम अपने आप को ग्रेट नहीं बोल सकते। पर क्या कोई यूट्यूब चैनल ये सब बोलता है? तो थिंक स्मार्टली। वो इंडियंस का भोलेपन का जो है, खाली पाकिस्तानी ही नहीं, जो चैनल्स चला रहे हैं फॉर मनी, वो भी उसका फायदा उठाने के लिए ही बोलते हैं। पर हमारा पर्पस जो है व्यूज कलेक्ट करना नहीं है, हमारा पर्पस ये नहीं है। ये करना होता तो अलग बात थी। एंटरटेनमेंट न्यूज सहन नहीं होती, क्या करें? जो जितना पढ़ा लिखा है वो एंटरटेनमेंट न्यूज को सहन नहीं कर पाएगा, नहीं करता, गुस्सा आता है कि क्यों बेवकूफ, उसको नजर आएगा कि क्या बकवास दिखा रहे हो, क्यों ऐसे बोल रहे हो कि और उसके बाद और शौक ये लगता है कि कई लोग उस बात पे फंस भी जाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि जो बंदा जिसका वीडियो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट ना बोले, बहुत कोशिश करते हैं, पर क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं कि ना बोले, मगर एंड में लगता है यार लोगों को उल्लू बना रहा है ये, कैसे मैं सहन कर लूं, ये कैसे सहन कर लूं, ये लोगों को उल्लू क्यों बना रहा है भाई। सीधी जनता बहुत है अपने देश में, इमोशनल। वापस आते हैं टॉपिक पे और जल्दी शुरू करते हैं, क्योंकि और जितने हो सकेंगे क्वेश्चंस जल्दी उनके आंसर्स भी शांति से प्यार से बताएंगे अपना थॉट क्या है। और याद रखिए एंटरटेनमेंट न्यूज है, अगर आप सीरियस IAS कैंडिडेट हैं
देन गो आफ्टर वेरी गुड न्यूज़पेपर्स जहाँ पे होता है. एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, बीच में हम टर्न ले रहे हैं कि एसोसिएटेड प्रेस, यहाँ पे एसोसिएटेड प्रेस जब वो न्यूज़ लाता है तो वो क्या बोलता है कि वी डू नॉट गिव ओपिनियन, वी गिव न्यूज़. हम तुम्हें फैक्ट बताते हैं, ओपिनियन तुमने खुद बनाना है. वो बोलते हैं दिस इज आर डिफरेंशिएटर, मतलब इसी चीज़ में हम डिफर करते हैं औरों से. हम आपको रॉ न्यूज़ देते हैं, आप अपना ओपिनियन बनाइए. वी आर नॉट ओपिनियन. और जो दूसरे चैनल्स हैं वो एपी की लेते हैं, लिखते हैं सोर्स एपी और अपने ओपिनियन डाल के डालते हैं और वो पैसा कमाते हैं. राइट. तो ये क्रिटिकल है कि आप ये देखिए सोर्स क्या है न्यूज़ का. बिल्कुल. और बोलने के ढंग से, प्रेजेंट करने के ढंग से जज हो जाता है भैया, उसी टाइम पता चल जाता है कि ये न्यूज़ नहीं, मिर्च मसाला ज़्यादा है. तो और कोशिश यही होती है कि इंडियन ऑडियंस को खुश करके दिखाएं भैया इंडिया कितना ग्रेट है, या जो वो सुनना चाहते हैं उसको वो सुनाने की कोशिश करते हैं. हकीकत से हट के वो वही सुनाते हैं जो वो उनको पता है कि हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं. अच्छा चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस मतलब कमेंट्स. तो पहला कमेंट ये है कि प्रॉब्लम इज नॉट रशिया, मेन प्रॉब्लम इज यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन. रशिया को लड़ने के लिए मजबूर किया गया है. जेलेंस्की ने सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए अपने देश को तबाह कर दिया. पहली बात यह है कि कहीं पर भी कोई डेटा फैक्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि जेलेंस्की ने अपने देश को मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला मेरे देश पे अटैक कर. तो इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है. अगर आपके पास प्रूफ है बताइए, बट टोटली रॉन्ग है ये कमेंट. दूसरा है रशिया. तो ये होता है कि जो अब्यूज़र होते हैं, जो अब्यूज़ करते हैं, वो कहते हैं भाई तुमने फोर्स किया इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, तुमने फोर्स किया तो मैंने तुम्हें किसी लेडी को अब्यूज़ कर दिया, तुमने फोर्स किया. नोबडी कैन फोर्स यू टू डू वायलेंस. ओके. तुमने जो है किसी कंट्री पे अटैक किया बिना प्रोवोकेशन के. जेलेंस्की ने या यूक्रेन ने तुम पे अटैक नहीं किया था, तुम्हें क्या तकलीफ थी अगले पे अटैक करने के लिए? नोबडी टोल्ड यू. तो ये है. उसमें कुछ लोग बोलेंगे नेटो को ज्वाइन करने से, उसकी मर्जी है. अगर मैं ये अक्ल वाली बात है, अगर मैं छोटा इंसान हूँ, राइट, मेरा पड़ोसी बहुत बड़ा आदमी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इमीडिएटली जाऊँगा, अपने दोस्तों के पास जाऊँगा, एक अलायंस बनाऊँगा छोटे लोगों के साथ मिलके, या जो भी लोग हैं अलायंस बनाऊँगा कि अगर ये मुझे कुछ करता है तो पूरा अलायंस आए और उसको मारे. क्योंकि मैं तो अकेला छोटा इंसान हूं, मैं तो अपने बच नहीं सकता. देयरफॉर अलायंसेस आते हैं. ये तो ब्रेन वाली बात हो गई. अगर मान लो तुम रहते हो सामने बहुत बड़े गुंडे के साथ, तो यूं बैठे रहोगे तुम? अगर तुम्हारे साथ वाला बहुत बड़ा गुंडा है तो इमीडिएटली ज्वाइन करोगे, अपनी कम्युनिटी में अपना ग्रुप बनाओगे कि अगर गुंडे ने तुम्हें तंग किया तो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा लड़ने के लिए उस गुंडे से. नहीं, तो अकलमंदी वाली बात हो गई. तो जो भी छोटी कंट्री है, यस दे शुड जॉइन नेटो. अगर ऑप्शन है उनके पास, अपने आप को बचाओ. अब मैं बताती हूँ कि जो ये कमेंट्स कर रहे हैं उनका थॉट क्या था. उनका ये कहना था कि जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो गुंडा है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, वो उनका, जिन लोगों को वो बात समझ नहीं आ रही जो हम बोल रहे हैं, वो ये उनका सोचना पता है क्या है? वो ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन ने जो है उसने बल्कि गुंडागर्दी की है और उसने गुंडों को अपने घर में बुला लिया. वही तो वो कह रहे हैं, उन्होंने गुंडों को अपने घर वहां पे बुला के रशिया को अटैक करने वाले थे, तो रशिया के ऊपर बॉम्ब फेंकने वाले थे. हो सकता है पता ना हो नेटो क्या चीज है. नेटो किसी पे अटैक नहीं करता. नेटो ये कहता है कि अगर आप पे अटैक हो, अटैक ऑन वन कंट्रीज, अटैक ऑन ऑल कंट्रीज. ओके. उनका डॉक्ट्रिन ये नहीं है कि वो अटैक करेंगे. व्हाट इज नेटो? नेटो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है. डिफेंस कि अगर उनका रूल है, अगर आप नेटो के मेंबर हैं, अगर आप पे कोई अटैक करता है, दैट इज अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज. सो वो नेटो के बनने से इतना होता है, प्रोटेक्शन मिलती है. नेटो अटैक नहीं करता किसी पे. यू कैन रीड अबाउट नेटो. नेटो डजंट अटैक, नेटो ओनली डिफेंस. मतलब अगर मैं छोटा बंदा हूं, मैं तो डेफिनेटली मुझे नेटो ज्वाइन करूंगा. साथ वाला इतना बड़ा मुझ पर अटैक कर देगा तो मैं क्या करूंगा? आई एम स्मॉल कंट्री. ये तो अकलमंदी की बात है कि आई हैव टू जॉइन नेटो, अपने आप को बचाने के लिए. कौन नहीं करता? इतने सारे लोग जो है ग्रुप क्यों बनाते हैं? इसलिए तो बनाते हैं क्योंकि साथ वाला बहुत पावरफुल है. तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है. अगर किसी को ये समझ नहीं आई कि नेटो जो है, तुम्हें वो नेटो ऑफेंसिव नहीं करता, डिफेंसिव करता है. कि अगर किसी ने नेटो कंट्री पे अटैक किया तब वो मिलके उस पे वापस अटैक करेंगे. तो ये नहीं कह रहा, नेटो का ये पॉलिसी नहीं है कि हम जाके सब मिलके किसी पे अटैक करेंगे. नहीं. तो ये अब सबके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
आंटी अंकल जी, अगर इंडिया और अमेरिका की लड़ाई हो जाए तो आप दोनों किसका साथ देंगे, इंडिया का या अमेरिका का? सिंपल है बहुत ही। पहली बात यह है कि जब एक समय पे हम लोग हरियाणा में रहते थे, और हरियाणा में एक कहावत होगी, आपने सुनी होगी कि दो जाट बैठे हुए थे, राइट। हम हरियाणा में रहते थे, तो वैसे बता दो, तो वो कहता है भैया ऐसा है कि मेरे सामने जो है लैंड, उसमें मैं खरीदूंगा एक खेत, साथ वाला कहता है मैं भी साथ वाला खेत खरीद लूंगा। वो कहता है मेरी भैंसें होंगी, साथ वाला कहता है मेरी भैंसें होंगी। फिर एक कहता है तेरी भैंसें अगर मेरे खेत में आ गई मैं मार डालूंगा भैंसों को। वो कहता है तू कैसे मारेगा? दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने शुरू कर देते हैं। ना किसी के पास खेत है, ना किसी के भैंस है, आपस में लड़ रहे हैं। सो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यही है, अगर आपकी लड़ाई आपकी वाइफ से होगी आप क्या करेंगे? अगर आपकी लड़ाई अपने भाई से होगी क्या करेंगे? आपकी लड़ाई अपनी बहन से होगी क्या करेंगे? अपनी मदर से होगी, अपने बच्चे से होगी, अपने अंकल से होगी क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन होगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। उस वक्त आपको देखना पड़ेगा किसकी गलती थी। एग्जैक्टली मैं ये बोलने वाली, किसकी गलती है। यू लुक एट दी, अगर दोनों की फाइट होती है किसकी गलती थी? जिसकी गलती है मैं उसके साथ नहीं हूं। आई डोंट केयर वेदर मैं उस कंट्री में रहता हूं नहीं हूं, आई विल नॉट स्टैंड विद दैट कंट्री। एग्जैक्टली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी वही थॉट प्रोसेस है। दैट्स हाउ इट इज। जिसकी गलती होगी मैं उसके साथ नहीं होंगी, जो ठीक होगा मैं ठीक के साथ उसके साथ होगी। कैरेक्टर की बात है। एग्जैक्टली, आई हैव टू डाई वन डे। एग्जैक्टली, विद कैरेक्टर से मरूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CIA ने भी बहुत इंडियन साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस को मारा, इसके ऊपर भी वीडियो बनाए। नहीं पहले मैं बोलती हूँ, मैंने कहा भैया, जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा अरे भाई, बात हो रही है रशिया यूक्रेन की, अब USA ने कौन से काम किए इंडिया के अगेंस्ट, उसको सोच के इस टॉपिक पे क्यों आप आ रहे हो? तो आपने वही तो ना ब्लाइंडर्स लगा लिए। आप कैसे फिर राइट और रॉन्ग को ठीक डिफरेंशिएट कर सकोगे? देखिए, CIA की ड्यूटी है, CIA की जॉब है कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करे और सारे देशों को ठोके। वो CIA की जॉब है। रॉ की क्या जॉब है? कि इंडिया को प्रोटेक्ट करे और सारे देशों को ठोके, राइट। दैट इज हाउ इट इज, दैट इज द जॉब ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। CIA पे आप वीडियो बनाइए, भेजेंगे तो बना देंगे। सिमिलरली रॉ के भी भेज देना, बिकॉज फॉर यू टू ओपन अप योर माइंड एंड अंडरस्टैंड, वो जॉब कर रहे हैं अपनी। जिस काम के लिए CIA को रखा है वो काम कर रहा है। अगर आपको उसमें दिक्कत होती है तो आप रॉ को इतना स्ट्रांग बनाइए कि CIA अपना काम ना कर पाए। बिल्कुल। अगर वो आपके बंदे को उड़ाता है तो रॉ को बोलिए उनके बंदे को उड़ाए, राइट। काउंटर फोर्स लेके आइए। अगर किसी को भी तकलीफ होती है CIA से तो आंसर क्या है? रॉ को स्ट्रांग करो, जिससे CIA कुछ ना कर पाए। Exactly. CIA अपनी ड्यूटी कर रहा है, रॉ अपनी ड्यूटी। इसीलिए सोल्जर की कदर करते हैं। क्यों सोल्जर की कदर करते हैं? दूसरे देश का सोल्जर अपने देश के लिए लड़ रहा है, आपका सोल्जर आपके देश के लिए लड़ रहा है। जब वॉर होती है तो प्रॉपर्ली वॉर होती है। जब वो मर जाता है इंसान, उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। क्यों देते हैं दूसरे सोल्जर को रिस्पेक्ट? क्योंकि वो अपने देश की ड्यूटी कर रहा था। दैट इज हाउ इट इज। सो CIA अपनी ड्यूटी कर रही है, रॉ अपनी ड्यूटी कर रही है। इफ यू डोंट लाइक CIA, मेक रॉ स्ट्रांग। और वो समय के साथ पैसे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब कमेंट है, मैं क्वेश्चन करी जा रही हूँ, पर एनीवे आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि कमेंट है क्या। हाँ, ये देखो, आपके घर के बाहर, ये ऐसा ही कुछ मैंने पढ़ा था ना जो मैं अभी कुछ बता रही थी। आपके घर के बाहर कोई आकर रास्ते पर बॉम्ब लगा दे और आपको हमेशा फिर उसी डर में जीना पड़े, तो क्या करोगे? तो इनका कहने का मतलब है कि यूक्रेन ने जो है वो आप आके नेटो को लेके रशिया के सामने बॉम्ब लगा दिया। नेटो इज नॉट अ बॉम्ब। हाँ, तो वो अभी पूरा पूछ लेती हूँ। और बॉम्ब लगाया किसी लेबर क्लास छोटे आदमी ने। तो यूक्रेन को शायद लेबर क्लास छोटा आदमी बोल रहे हैं, बट हाँ है किसी पावरफुल आदमी का बॉम्ब जो आपको बर्बाद करना चाहता है और फिर आपके घर में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको लेना चाहता है, तो आप क्या करोगे? कोई प्रो रशिया एंड एंटी अमेरिका सेंटेंस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, और दूसरा आई लव इजराइल एंड आई एम टोटली अगेंस्ट पैलेस्टीन एंड रेडिकल इस्लाम। देखो भाई, मैं बताता हूं आपको, आई लव इजराइल, आई लव पैलेस्टीन ऑल्सो, गुड पीपल, आई लव ऑल गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई अच्छा इंसान है, आई लव दैट गाय, आई डोंट केयर उसका रिलीजन क्या है। अच्छा इंसान है, राइट। दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि नेटो जो है बॉम्ब नहीं है, ओके। ये कोई लैंड माइन नहीं है कि नेटो पे पैर रखा फट जाएगा या कोई टाइमर लगाया कि फट जाएगा। नो, नेटो इज अ डिफेंसिव ऑर्ग। वो आप पे अटैक नहीं करती। नेटो डजंट अटैक ऑन यू। नेटो सिर्फ ये कहती है अगर तुमने नेटो मेंबर पे अटैक किया, देन दैट इज अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज एंड पूरा का पूरा ग्रुप तुम पे अटैक करेगा।
ओके, सो से ये मेक श्योर किया यूक्रेन ने कि रशिया उस पर अटैक ना कर पाए, या उस पर अटैक, अगर मान लीजिए यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तब रशिया नहीं अटैक कर पाता। दैट इज वॉट दे वॉन्टेड। उनको पहले से नेटो का मेंबर बजाना चाहिए। अगर छोटी कंट्री इमीडिएटली नेटो का मेंबर बनो, उससे ये होगा कि अगला बंदा तुम पे अटैक नहीं कर पाएगा। नेटो इज नॉट गोइंग टू अटैक यू। कोई बजट नहीं है कि तुम्हारी वॉर्स के लिए। नेटो एक संगठन है, वो बोलेंगे अच्छा तेरे को लड़ना तो तेरी प्रॉब्लम, जाके लड़, हमें क्या चिक करता है। मगर अगर नेटो की उस पर अटैक होता है देन ट्रिगर होता है। मेरा तो क्वेश्चन अब ये हो गया सुनकर कि इसका मतलब रशिया को था कि मैंने तो यूक्रेन पे अटैक करना है, ये नेटो पे चला गया तो मैं कैसे अटैक कर दूंगा। इसका मतलब उसका इरादा हमेशा से यही रहा कि मैंने यूक्रेन को अटैक करना ही करना है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो रशिया अटैक नहीं कर पाता। वो कहता कैसे अटैक करूं, अगर इस पे अटैक किया तो पूरा नेटो आ जाएगा मुझसे लड़ने। तो यही कॉन्सेप्ट है, छोटी कंट्री को ऑब्वियसली नेटो में जाना चाहिए टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि सब कवर कर लें जो इसमें है। अमेरिका ही करवाता है सब, तो अब कई लोग ना, मैं ये भी पढ़ के दिखाऊंगी कि एक बोलने का तरीका भी देखो आप, कि कई लोग नहीं एग्री करते तो भी वो अच्छी तरह से उसको बात को भला करते हैं। कई होते हैं जो फिर अपने इस तरह से कई बारी वो वर्डिंग्स कर देते हैं कि लगता है कि ये कैसे बात की है, ये कैसे बातचीत कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। अब जैसे यहाँ पे है, अमेरिका ही करवाता है सब, तुम लोग ज्यादा मत स्मार्ट बना करो। अब ये बोलने की जरूरत है, आप अपनी स्मार्ट है तो बनेगा ना। हम उसको लाइटली लेके बोलेंगे, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर अगर मेरा बच्चा ऐसे बात करे तो मैं उसको 2 थप्पड़ मार के बोलूंगी कि वेयर आर योर रिस्पेक्ट्स, वेयर तो तमीज का है तुम्हारी, नहीं पढ़े लिखे। एनीवे अमेरिका की ही करवाता है हम है सब, तुम लोग ज्यादा मत स्मार्ट बना करो। अमेरिका भी धोखा देता है, कभी कभी हमला तक करना आया था पाकिस्तान के लिए इंडिया पे, और रशिया हमेशा साथ दिया है हमेशा, वरना कश्मीर कब का पाकिस्तान का हो जाता अगर वीटो ना करता। बार बार रशिया चाइना के प्रस्ताव पे समझी जाहिर, मतलब कुछ उस टाइप से लिखा है। देखिए पॉइंट ये था कि आपको कोल्ड वॉर पता है, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं कोल्ड वॉर पे? हैव आई रेड? एज आई रेड? आपने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं कभी? व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर में एक था यूएसए के साथ अलाइंड, एक सोवियत यूनियन के, रशिया के साथ नहीं, सोवियत यूनियन के साथ अलाइंड जो लोग थे, और कुछ लोग थे जैसे समझदार थे इंडिया वाले जो बोलते थे नॉन अलाइंड है, ठीक है, मगर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अलाइंड। मगर इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग नॉट अलाइंड, इंडिया को जाना पड़ा रशिया के साथ, और पाकिस्तान जाना पड़ा यूएस के साथ। तो अगर अमेरिका के साथ पाकिस्तान है उस समय और सोवियत यूनियन से इंडिया है, तो ऑब्वियसली वो 2 डिफरेंट कैंप्स में हो गए। वो एक दूसरे पर अटैक ही करेंगे तो प्यार करेंगे, ऑफकोर्स अटैक ही करेंगे। ऑफकोर्स अमेरिका विल ट्राई टू हर्ट इंडिया एंड एवरीबडी दैट्स अलाइंड टू रशिया, टू सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन भी वही करेगा टू अटैक समबडी हु इज अलाइंड विद अमेरिका। इसमें नई बात क्या है? दैट इज कोल्ड वॉर। वही तो बता रहे हैं कि उस जमाने में दिस वॉज अ डिफरेंस। उस जमाने में इंडिया जो था वो रशिया के साथ था, अमेरिका के साथ नहीं था, इसलिए ये सब हो रहा था। और मजे की बात ये थी, जवाहरलाल नेहरू को पहले यूएसए ने अप्रोच किया था कि भाई हमारे साथ आ जाओ, राइट। सो सबसे पहले अमेरिका ने इंडिया को देखा, बिगर कंट्री है, इट इज बेटर टू हैव इंडिया विद अस। इंडिया के पास गए, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया, तो ना ठीक है। वीटो का भी अमेरिका ने इनको ऑफर दिया था, जो रिफ्यूज कर दिया। तो यूएसए बोला ओके पाकिस्तान ही सही, पाकिस्तान को ले लिया, और यहाँ पे सोवियत यूनियन ने इंडिया को ले लिया। दैट्स हाउ वो कोल्ड वॉर है। इससे आज का क्या लेना देना? टुडे वी आर नॉट इन कोल्ड वॉर। वो जनरेशन खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। आज नई रियलिटी है। क्या नई रियलिटी है? कि रशिया एक बेबी है। बेबी क्यों है? चाइना का कितनी जीडीपी है? 18 ट्रिलियन। ओके 18 ट्रिलियन चाइना की। कितनी है रशिया की आपको पता है? 2 ट्रिलियन। इंडिया की कितनी है? ऑलमोस्ट होने वाली है 4 ट्रिलियन। इंडिया भी डबल होने वाला है इन जीडीपी देन रशिया। हु इज रशिया अदर देन मिलिट्री जो पावर उसके बची हुई है, राइट? मिलिट्री पावर ही बची है, और तो इकोनॉमिकली पूरा खत्म हो चुका है। मैं क्यों बोलता हूं? अरे जीडीपी देख लो यार, जिसकी 2 ट्रिलियन जीडीपी है, ब्राजील भी उससे आगे है, टॉप 10 में बेरली आता है रशिया। तो 2 ट्रिलियन जो है जीडीपी आपको रशिया की है। चाइना की कितनी? 18 ट्रिलियन। इंडिया की 4 ट्रिलियन। ओके और उसके बाद यूएस के आते हैं, अराउंड 29 ट्रिलियन हो गई है
यूरोपियन यूनियन की 19 ट्रिलियन। अब यूरोपियन यूनियन समझ गया था कि छोटे छोटे देश हैं, कोई फायदा नहीं है, इमीडिएटली यूरोपियन यूनियन बनाओ, वरना तो हम तो मर जाएंगे। अब यूरोपियन यूनियन बनाया तो उनकी कितनी होती है? 19 ट्रिलियन, मोर देन चाइना। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली ये था। वो कोल्ड वार खत्म हो चुकी है, अब ये नया जमाना है, यहाँ चाइना बॉस है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी एंड मनी। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट जो था वो ये था, यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था इसलिए रशिया ने यूक्रेन को ठोका। ये इन्होंने कितनी बारी बता दिया कि तो वही तो बता रहे हैं। छोटा देश है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए नेटो ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो इसी डर से तो ज्वाइन कर रहा था कि देश था तभी तो ज्वाइन कर रहा था कि भैया रशिया मुझ पे अटैक ना कर दे। आपको आधी जनता को पता नहीं, नेटो अटैक नहीं करता भैया, देयर इज अ डिफेंसिव वॉर है। अगर नेटो की मेंबर पे कोई अटैक करेगा देन इट इज अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज, बट नेटो डज नॉट अटैक एनीवन। उनकी ये नहीं है कि हम पहले, अगर मैं यूक्रेन होता, मैं छोटा होता, सब जल्दी मैं तो बोलता ऑर्गेनाइजेशन जल्दी जल्दी बनाओ जिससे मेरा बचाव हो सके। भैया मेरे साथ वाला नेबर इतना ह्यूज है, मुझे कोई भी अटैक कर सकता है। ऑफ कोर्स जो स्मार्ट बंदा, खासकर जब यूक्रेन की पहले से ही रशिया ने लैंड लेके बैठा हुआ है, तो उसको तो और डर है कि भैया ये तो रशिया कभी भी कुछ कर सकता है। और रशिया की नीयत तो दिख ही गई, अगर उसको था कि भैया तू नेटो ज्वाइन क्यों करा, मैंने तो तेरे को अटैक करना है, अगर तू नेटो ज्वाइन कर लेगा मैं अटैक कैसे कर सकूंगा तुझ पे। अगर यही बात है ना, तुम छोटे इंसान हो तो यही करोगे। क्लास में कभी जिंदगी में अपनी क्लास में आपने देखा बड़ा बुली होता था, क्या करते थे? इतने सारे दोस्त बनाते थे कि मिल के पूरे दोस्त को ठोकते थे। वो तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जो छोटा इंसान है और क्या करेगा? नेटो में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? मरना है क्या उसे? दैट इज हाउ इट इज। अब नेक्स्ट था इंडिया नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा, ये जब हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, नहीं हमने जब समझाने की कोशिश, हमने कहा था कि आप समझो, अगर आप, क्योंकि आपको यूक्रेन से नफरत है या अमेरिका से नफरत है और आप इसलिए उस वे से सोच नहीं पा रहे हो, आप इंडिया के बारे में सोच के देखो कि अगर इंडिया चाहता है फॉर सम रीजन नेटो ज्वाइन करना और रशिया अटैक, तो वो कहते हैं इंडिया ज्वाइन ही नहीं कर रहा। मैं बोल रही हूँ कि हाइपोथेटिकली सोच लो, वो कहते हैं हम ज्वाइन ही नहीं कर रहे। पूरा पर्पस जो समझाने का था वही खत्म हो गया। देखिए, नेटो जो होता है अटलांटिक रीजन के नेशंस के लिए बना हुआ है, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी। ओके, पहली बात तो ये है। और नेटो ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्ज, हमें क्या हो सकता है, वी कैन कन्वर्ट क्वाड इनटू मिलिट्री अलायंस। अगर मान लो क्वाड को मिलिट्री अलायंस बना दिया, क्या रशिया फिर अटैक करेगा हमें कि अरे ये तो क्वाड बना के बैठ गए डिफेंसिव ऑर्ग, इसमें तो यूएस भी है, इंडिया भी है, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो मैं अभी अटैक करता हूँ इनके भी, उत्साह दिया तो बोलेंगे हाँ ये तो ठीक बनता है भाई, हमने क्वाड को मिलिट्री अलायंस कर लिया, अब उत्साह दिया रशिया को, रशिया तुम पे अटैक करेगा, जैसे यूक्रेन पे किया था, क्योंकि हमने तो उत्साह दिया रशिया को। राइट, ऐसा नहीं होता बॉस। इंडिया की मर्जी क्या करना चाहता है, इंडिया सॉवरेन कंट्री, उसको क्वाड को डिफेंसिव बनाना उसकी मर्जी। अब हम क्वाड को अगर नेटो ज्वाइन करना है तो इंडिया की मर्जी। मेरा यही क्वेश्चन है, अब सोचो नेटो प्लस में इंडिया ज्वाइन कर सकता है, इंडिया की मर्जी। रशिया अटैक कर सकता है क्या? व्हाई? मेरी मर्जी। मैं यही बोलती हूँ कि अब इंडिया अगर क्वाड को डिसाइड कर ले कि हमने इसको डिफेंसिव बनाना है, तो रशिया अटैक कर दे तो क्या करोगे? क्योंकि भैया ये तो अगेंस्ट रशिया की बनी है, तो इज इट ओके रशिया को अटैक? क्वाड में कौन आएगा? अमेरिका आ गया, इंडिया आ गया, जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये तो बड़ा डेंजर हो जाएगा। तो फिर रशिया तो कर सकता है, ये भी तो फिर उसको लगेगा कि भैया ये तो मेरे घर के सामने बॉम्ब रख के बैठ गए या जो भी वो अटैक कर दो इंडिया पे, तो फिर वो ठीक है क्या रशिया के लिए करना? तब भी ठीक बोलोगे? नो, इट्स नॉट। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, उसकी मर्जी। और जो भी अलायंसेस बन रहे हैं वो ऑफेंसिव के लिए नहीं है, वो डिफेंसिव के लिए है। एग्जैक्टली। उसके बाद एक ने फिर ये भी लिखा कि दिमाग में इतना प्रो अमेरिकन आइडियोलॉजी डाली गई है। ओके, हम अमेरिका में रहते हैं, सो मगर तुम तो इंडिया में रहते हो कि रशिया में रहते हो? आई डोंट गेट इट। तुम रशिया में रहते हो क्या? तुम्हारे दिमाग में रशियन आइडियोलॉजी किसने डाली? क्या केजीबी इतने सालों से तो मेहनत कर रहा था, उसका रिजल्ट है क्या ये? यू डोंट लिव इन रशिया, डू यू? राइट, तो तुम्हारे ब्रेन में रशिया आइडियोलॉजी क्यों है? इंडियन आइडियोलॉजी होनी चाहिए। इंडिया के लिए क्या बेस्ट है उसको सोचो। हम तो अमेरिका में रहते हैं तो कोई भी सोच सकता है, तो अमेरिका में रहते हैं, फाइन, एग्रीड, राइट, बट तुम तो इंडिया में रहते हो, देन व्हाई आर यू फॉर रशिया? तुम्हारे ब्रेन में रशिया की आइडियोलॉजी किसने डाली? केजीबी ने मोस्ट लाइकली, और केजीबी खत्म हो गया है, अब तो एफएसबी है और एसवीएफ है, वो छोटे बच्चे हैं कंपेयर टू केजीबी। मैं तो ये बोलूंगी कि जब भाई मैं अपना बताती हूँ, मैं अमेरिकन न्यूज हार्डली सुनती हूँ, तो मेरी आइडियोलॉजी कोई चेंज कुछ कर ही नहीं सकता। मैं जितनी इंडियन न्यूज यूट्यूब में चैनल्स की वजह से ये जो रिएक्शंस आप करते हो, बोलते हो, मैं वो सुनती हूँ, और मेरी अमेरिकन न्यूज सुनना ऑलमोस्ट जीरो है। मुझे सिर्फ इनसे पता चलता है कि आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, और इनकी बात से जो बस वो सिर्फ स्टेटमेंट देते कि बस ये न्यूज आई है, ये नहीं बताते
कि भैया उसने ऐसे करा, मतलब सिर्फ एक वो फैक्ट पता चलता है, उस फैक्ट के बेसिस पर मैं अपना डिसीजन बनाती हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है। तो मेरे को इफेक्ट इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट करे वर्सेस कि यूएसए में क्या न्यूज वो बोल रहे हैं कि वो प्रो यूक्रेन बोल रहे हैं कि प्रो इजराइल बोल रहे हैं, नहीं, वो मैं ऑलमोस्ट जीरो है। तो मुझे तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरे पास प्रो अमेरिकन आइडियोलॉजी है, मैं तो कुछ देखती ही नहीं अमेरिकन, ना कोई सीरियल्स ना कुछ। सिर्फ ये है कि आपको ये सोचना पड़ेगा आप में प्रो रशियन आइडियोलॉजी क्यों है, आर यू रशियन? एग्जैक्टली, इतनी प्रो की राइट रॉन्ग नहीं पता चल रहा। भाई, क्या तुम रशियन सिटीजन हो या रशिया में रहते हो? प्रॉब्लम क्या है? दैट इज व्हाट बस वही प्रॉब्लम यही है कि ये दिमाग में भर दिया गया है कि भैया हमारा अमेरिका तो पाकिस्तान अभी के भी साथ कोल्ड वॉर में बैठे हो क्या? रशिया तुम्हारी जनरेशन थी कोल्ड वॉर में, अब तुम नहीं हो। और पाकिस्तान के जब उसने अटैक करना था तो अमेरिका ने वो किया, बस उसी पे अटक के सब सोचा जा रहा है। हम तुम्हारी जो है एंसेस्टर्स थे, पहले वाले लोग थे उस, अब तुम नहीं हो कोल्ड वॉर में। इट इज नथिंग टू विद नाउ। आज की रियलिटी देखो, अब तो दिख नहीं रहा कि कैसे मोदी जी बाबा रशिया का जीडीपी देखो, 2 ट्रिलियन है। रशिया का जीडीपी देखो 2 ट्रिलियन है। ओके, ब्राजील भी उससे ज्यादा है। मोदी जी कोशिश करें कि दोनों रशिया के साथ भी और यूएसए के साथ भी करें। यहाँ अगर इतना ही दुश्मनी होती तो यूएसए के साथ थोड़ी करेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, लोग एंटरटेनमेंट न्यूज देखते हैं, वो उस वजह से दिमाग न्यूज खराब देखते हो तो आपको एंटरटेनमेंट मिलती है, उससे आप कंफ्यूज रहते हो। आई होप यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस भैया। आईएएस के प्रिपेयर कर रहे हो, गो टू क्रेडिबल सोर्स, जैसे मैंने एपी का लिया था एसोसिएटेड प्रेस, जो आपको फैक्ट्स देता है। यू मेक योर ओपन। हम ये एडवाइस इस वे से बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को ऋषि सोच के बोल रहे हैं जो पढ़ रहे हैं या आईएएस या कुछ अच्छा लाइफ में अगर जो एंटरटेनमेंट जो मतलब जैसे मतलब बच्चों को एडवाइस करेंगे जो ऋषि मिडिल को एज ये है, मत देखो। करेक्ट, जो मिडिल एज है उनके लिए एंटरटेनमेंट है, चलो टाइम पास करने के लिए इफ देख यू लिए आर अ यंगस्टर एंड planning for IAS, this is not entertainment news, is not going to help you boss. Exactly. अब लास्ट करते हैं, बहुत लंबा कोशिश की थी कि भाई 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, फिर भी इतना लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चंस इतने मजेदार हैं कि क्या करें। ज़ेलेंस्की अगर देश के लिए लड़ना चाहता है तो अपने दम पर लड़े, जब तक यूएसए पैसा दे रहा है तभी तक लड़ पाएगा, फिर क्या करेगा? वही आंसर ज़ेलेंस्की कहेगा, भैया छोटा सा मेरा देश, इतना बड़ा ह्यूज कंट्री यहाँ पे, वो तो एक दिन में मुझे पेल के खत्म कर देगा, तो मैं क्या करूं? आई हैव टू यूज माई फ्रेंड्स ओनली, और कहाँ जाऊंगा? मैं तो भागते जाऊंगा, बचाओ बचाओ दोस्त आओ यार, मेरी अपनी कंट्री है तो अगला बंदा मेरे पर अटैक कर दिया, मेरी तो सॉवरेन कंट्री है, मुझे लेना देना नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट पीपल। ये अगला बंदा मेरे पे बुली बन रहा है, बुली होकर मेरे को मार रहा है, मेरे लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, मेरे लोगों को रशियन थोप रहा है, जो कि मेरे को तो यूक्रेनियन बोलनी है, ये मेरा पूरा कल्चर सत्यानाश कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है मेरी कंट्री को, मैं क्या करूं? बचाओ मुझे। मैं अपने दोस्तों को जाऊंगा, भैया तुम बड़े हो, मेरी हेल्प कर लो, तुम भी सिद्धांत में हो ना कि इंडिपेंडेंट नेशन होना चाहिए। वो तो वो ज़ेलेंस्की सोचा होगा मैंने गलती कर दी, बाय गॉड पहले दिन ही नेटो से क्यों नहीं ज्वाइन किया? इतना बड़ा भारी भरकम देश बैठा है तो कुछ भी करता रहेगा मेरे ऊपर, मैं तो छोटा देश हूं। सो दैट इज हाउ इट इज। जब आप स्ट्रांग नहीं होते, आपको अपनी बचाव के लिए अलायंसेस करने पड़ते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, मैं तो टू हेल्प योरसेल्फ। मैं नहीं तो मर जाएं बेचारे, दे नीड द हेल्प ऑफ एवरीबॉडी। वो तो उनकी कंट्री पे किसी ने अटैक कर दिया, वो क्या करेंगे? मैं तो कह रही हूँ चलो ये ज़ेलेंस्की का तो देश छोटा सा है, उसको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ रही है, पर आज के टाइम में रशिया को क्यों नॉर्थ कोरिया की हेल्प लेनी पड़ रही है भाई? वो क्यों अपन उससे सोल्जर्स ला के लेके आया है? आंसर क्या है? 2 ट्रिलियन तो तुम्हारी जीडीपी है भाई, और चले वॉर करने। 2 ट्रिलियन तुम्हारी है जीडीपी, इतना ही तुम प्रोड्यूस करते हो मिलके, तब भी चले हो वॉर करने। वहां चाइना बैठा हुआ है 18 ट्रिलियन वाला, मैंने क्या बोला था इसका, रशिया का 2 ट्रिलियन, सॉरी 2 ट्रिलियन, रशिया 2 ट्रिलियन वाला वॉर कर रहा है, वहां चाइना 18 ट्रिलियन वाला आराम से बैठा है, वो कह रहा है पैसा कमाओ, ये लो मेरा उधार लो, इधर पैसा दो उधर पैसा दो, 2 लोग लड़ना चाहते हैं, लड़ो आपस में मरो, अगर जब मर जाओगे तो तुम्हें खाने के लिए पैसे होगा, मैं तुम्हें दूंगा, मेरे को इंटरेस्ट देना, राइट? चाइना का दिमाग देखो भैया, कहां से 18 ट्रिलियन पहुंच गया अगला बंदा। इंडिया अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचा, कोशिश करे 4 ट्रिलियन, वो कहां 18 ट्रिलियन भैया, और यहां पे रशिया 2 ट्रिलियन चला है वॉर करने। तो तभी तो पैसा खत्म हो रहा है, तभी तो चाइना की गोदी में जा रहा है और सबके जा रहा है कि वो पैसा कहां है यार? सोचना तो चाहिए था लड़ने से पहले। ठीक है तुम मिलिट्री पावर हो, मगर तुम्हारा जीडीपी इतना कम है, कहां से चलाओगे अपना खर्चा? दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल। तो चलो अब होप करते हैं कि कुछ आंसर्स मिल गए होंगे आप लोगों को। तो अगर और कोई कमेंट्स हो तो जरूर लिखना। फिर और अगर आपको ये सेशन अच्छा नहीं लगा, प्लीज बताना, अगली बार से नहीं करेंगे।
तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।